इक्कीसवां बाब। नया आसमान और नई जमीन। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। नया यरूशलेम। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरे की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 दरवाजे शिमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बर्रे के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था, उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था, और वो शहर चौकोर वाक़े हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ते की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानिंद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थीं। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चराग की, चौथी जमुरद की, 5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फिरोजा की, 9वीं जबर जद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुम्बली की, और 12वीं याकूत की,
اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔